महाराज, एक गुरु जी थे और उनके एक शिष्य था। तो पहले जब गुरु लोग शाम को शयन करते थे तो चरण दबाने की प्रथा थी महाराज। तो शिष्य चरण दबाने के लिए गया गुरु जी का। गुरु जी ने शिष्य से पूछा, बेटा घर में कौन कौन है? तो उसने कहा, माता है, पिता है और हम 4 भाई हैं गुरुजी। बड़ी अच्छी बात। अब गुरुजी इतना पूछने के बाद फिर सो गए। तो चरण दबाता रहा। जब उसको लगा कि गुरुजी बिल्कुल सो गए तो फिर उठ के जाने लगा। तो गुरुजी जैसे उठ के जाने का प्रयास किया, हाँ बेटा कितने भाई हो? फिर उसने कहा, गुरुजी हम 4 भाई हैं। फिर 1 आध घंटा उसने चरण दबाया, फिर उठने का प्रयास किया। तो दूसरी बार भी गुरुजी ने पूछा, हाँ बेटा कितने भाई हो? तो फिर उसने कहा, गुरुजी हम 4 भाई हैं। तीसरी बार जब वो उठने का प्रयास करने लगा तो फिर गुरुजी ने पूछा कि हाँ बेटा कितने भाई हो? तो फिर उसने कहा 4 भाई हैं गुरुजी। और चौथी बार जब वो अर्धरात्रि के समय उठने का प्रयास करने लगा तो फिर गुरुजी ने वही पूछा। अब विडंबना ये थी महाराज कि पूछ के गुरुजी तुरंत सो जाते थे। तो चौथी बार उसने कहा कि अभी तक तो 4 थे गुरुजी, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुबह तक 3 ही बचेंगे, क्योंकि हमारी तो कोई गारंटी रही नहीं। अगर इसी प्रकार से चरण सेवा करनी पड़ी तो रात भर में हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये थी महाराज गुरुकुल की प्रथा। और हमारे बाबा जी ने भी लिखा कि विश्वामित्र जी का चरण हमारे सरकार दबाया करते थे, और जब अर्धरात्रि हो जाती थी, विश्वामित्र जी सो जाते थे, तब हमारे सरकार का चरण जो है वो लक्ष्मण जी जब दबाया करते थे। लेकिन उन शिक्षाओं में संस्कार भरा हुआ था। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुर नाम ही माथा। आज तो महाराज हेलो मम हेलो डैड में समय बीत जाता है, वो भी मुश्किल से कोई बोल पाता है तो बोल पाता है। दूसरी बात और थी क्या महाराज कि वेद पुराण वशिष्ठ बखाने और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। जिनकी वेद और पुराण श्वासा है महाराज, उन्हीं कथाओं को वशिष्ठ जी कहते थे और भगवान आदर सहित उनको सुना करते थे, इसलिए कि गुरुकुल की प्रथा का निर्वहन करना रहता था। आप लोगों को अगर ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।